सही बुखारी शरीफ, ये हदीस की किताब है, ये मुफ्ती साहब की किताब नहीं, मुफ्ती साहब की, मौलाना साहब की, इमाम साहब की लिखी हुई किताब नहीं है, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। ये वो किताब है जिस किताब के पढ़े बगैर किसी आलिम को सनद नहीं मिलती है, किसी आलिम को फजीलत की डिग्री नहीं मिलती है, इस हदीस को पढ़ना ही है। तो इस हदीस के अंदर हदीस नंबर है 900 यानी 900। इस हदीस के रावी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह अन्हु। कौन है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। वो फरमा रहे हैं, वो क्या फरमा रहे हैं कि कानत इमरातुन लि उमरा तशहदु सलात सुबह वल इशाई फिल जमा फिल मस्जिद फ़क़ील लहा लिमा तख़रुजीन वक़द तअलमीन अन्न उमरा यकरहु ज़ालिका व यग़ार वक़ालत वमा यमनहु अन यनहानी क़ाला यमनहु क़ौलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह। रवाहुल बुखारी, हदीस नंबर 900। ये पूरी इबारत मैंने आपके सामने पढ़ दी और इसी हदीस के अंदर आप तमाम लोगों का जवाब है जिनको मुफ्ती साहब ये कह करके वरगला देते हैं कि देखो ये तो इतने बेगैरत है, इतने बेशर्म है कि औरतों को मस्जिद बुला रहे हैं। बताइए, औरतें बनाओ सिंगार करके, बगैर दुपट्टे के, बगैर कपड़े के, पतले पतले कपड़े पहन करके मैरिज हॉल में शादी में खाना खाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं। जवान जवान लड़कियां अकेली गैर महरम के साथ, गैर मर्द के साथ उनके ऑटो में बैठ के स्कूल और कॉलेज जाए, उस पर कोई पाबंदी नहीं। ये बात तीखी है, हो सकता है आपको भी बुरी लगे, माफ कीजिएगा, यही हकीकत है। पूरे के पूरे शहरों के चक्कर औरतें लगाए, उसमें कोई पाबंदी नहीं। पार्कों में, फिल्म हॉल में, दुनिया के गंदी से गंदी जगहों पे औरतें पाई जाए, उसमें कोई पाबंदी नहीं। ट्रेन में अकेले औरतें सफर करें, उसमें कोई पाबंदी नहीं। लेकिन अगर मस्जिद में जहां शैतान भी इंसान की टोपी पहन करके आए, ईमान की टोपी पहन करके आए, वहां आए, सेफ जगहों पे आए, तो वहां पाबंदी ही पाबंदी है। मेरे भाइयों, थोड़ा सा गौर कीजिए, अगर अक्ल शूर अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की औरतें बिला वजह घर से बाहर नहीं निकला करती थी। बाजार जाना तो दूर की बात, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो उनके जहन में ये बातें ही नहीं थी कि गैरों के साथ बैठ करके पढ़ना है, तालीम लेना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबियात थी, उन्होंने दीन को तरजीह दिया, कुरान को तरजीह दिया, हदीस को तरजीह दिया, तब तो अल्लाह उनसे राजी हुए, तब तो उनका मकाम इतना बयान हुआ। आज हमारी और आपकी ये दयूसियत है कि हम और आप अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को गैरों के पास बिठा करके पढ़ाना गवारा कर रहे हैं। लेकिन एक आलिम दीन है जो आपके बच्चों को तरीक़े सिखाते हैं, जीने के तरीक़े, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक के तरीक़े, शौहर के साथ हुस्न सलूक के तरीक़े, आज हम उनसे मुतनफ़िर हो चुके हैं। हाँ, है चंद उलमा भी ऐसे हैं जूते खाने के लायक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, उलमा भी चंद ऐसे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, थोड़ा सोचने की और गौर फिक्र करने की ज़रूरत है यहाँ कि हर जगह औरतें जा सकती हैं, उसके ऊपर कोई मुफ्ती पाबंदी नहीं लगाता, कोई इमाम पाबंदी नहीं लगाता, लेकिन मस्जिद में आ रही है तो पाबंदी है। और मैं एक आपको ये भी नुक्ता बता दूँ, ये मुफ्ती साहब बयान नहीं कर रहे हैं। असल बात क्या है कि मुफ्ती साहब जिस इमाम साहब की तकलीद करते हैं, उस इमाम ने ही औरतों के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया ना, जा ही नहीं सकती है। और मुफ्ती साहब जो है अपने इमाम से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सवाल है यहाँ, सवाल यहाँ है, अगर आज भी बड़े बड़े अइम्मा हजरात जिनके लोग फतावे को तस्लीम करते हैं, अगर वो आज भी कह दें कि औरतें नमाज पढ़ने जाएंगी, देखिए कल से औरतें नमाज पढ़ने आ जाएंगी। मेरे भाइयों, तो गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ने आपको शऊर दिया है, अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है, हर चीज़ आप अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम आप बाशऊरी के आलम में करते हैं। तो अब हदीस पढ़िए, अगर यकीन नहीं आ रहा है मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो आपके मसलक के जो अहादीस करीमा है उन्हीं अहादीस को पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ लीजिए। और जो मुफ्ती साहब आपको कह रहे हैं कि हमारे पास दलील है, लाइए दलील। कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो
तो फिर ऐसे बुरहान लाओ जिनसे लाजवाब कर दिया जाए। आईने की तरह साफ और शफाफ दलील लाएं कि कौन सी ऐसी हदीस है जिसमें हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बतौर हुक्म औरतों को रोक दिया है। अगर है भी तो लाइए, हम मानेंगे, सही हदीस से मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे भाई। लेकिन हाँ, जो मैंने आपके सामने भी बयान किया कि क्या औरतें सिर्फ मस्जिद में ही नहीं आ सकती है कि दुनिया के हर काम नहीं कर सकती ऐसे अकेले जाकर के, ना महरम के साथ, गैर महरम के साथ। तो अब सुनिए, अब रिवायत किया है और हदीस का तर्जुमा किया है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, बात तो समझ में आ रही है नहीं आ रही है, सर से ऊपर तो नहीं जा रहा ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इमरातुन लिउमरा तशहदु सलात सुबह वल इशाई फिल जमा, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बीवी थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बीवी थी, तशहदु सलात सुबह वल इशाई, और वो फजर और इशा की दोनों नमाजों में हाजिर होती थी, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ा करते थे। कहाँ? फिल मस्जिद, कहाँ? मस्जिद में। और किस मस्जिद में? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसी मस्जिद में जिस मस्जिद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत क्या करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी मस्जिद में इमामत कर रहे हैं और उसी मस्जिद में आपकी बीवी मोहतरमा आ रही हैं। ये कौन का, ये बातें भी कौन बयान कर रहे हैं? अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, यानी उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे। और वो औरत कौन थी? उनकी बीवी का नाम क्या था? आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा, कि ज़ैद भी सहाबी हैं और आतिका भी सहाबियाँ हैं, और ये उनकी बीवी हैं और वो आ रही हैं। तो लोगों ने कहा, जब ये हालात देखे तो औरतों ने कहा कि क्या आपको पता नहीं है कि जो आपके शौहर मोहतरम हैं, यानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, वो मकरूह समझते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है कि आप आकर के मस्जिद में नमाज़ें अदा करें जमात के साथ। और वो भी किस नमाज की बात हो रही है? अभी हमारी मस्जिद में सिर्फ औरतें जुमा को ही आ रही है, ये बात याद रखिएगा। 5 औकात और बाकी दिनों की नमाजें कहाँ पढ़ रही हैं औरतें? घरों में ही पढ़ रही हैं, घरों में ही पढ़ रही हैं, सिर्फ जुमा में ही आ रही है। तो आप इतना वाविला मचा रहे हैं, इतना हंगामा खड़े कर रहे हैं। और यहाँ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो जिनके बारे में आपका दावा है कि वो मना कर रहे हैं औरतों को, और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खुद मौजूद है, फिर भी उनकी बीवी किन नमाजों में आ रही है? ज़ोहर में नहीं, असर में नहीं, यानी इशा में और फजर में। जी, ये रात की नमाजें हैं। तो दिन के मुकाबले में रात में फितने का अंदेशा ज़्यादा होता है, ये बात सही है ना। दिन के मुकाबले में रात में फितने का अंदेशा ज़्यादा होता है, फिर भी आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी मोहतरमा रज़ी अल्लाह अन्हा मस्जिद में हाजिर होकर के नमाज पढ़ रही हैं। जब लोगों ने शिकायत किया आपसे, लोगों ने कहा, कहने की जुर्रत की, तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? आपकी बीवी मोहतरमा ने, आतिका बिनते ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हा क्या कहती है? सुनिए, हदीस के अल्फाज क्या है? वक़ालत व मा यमनहु अन यनहानी, तो फिर उमर मुझे क्यों नहीं मना कर देते, यानी मेरे शौहर जो है अमीरुल मोमिनीन, फिर वो मुझे क्यों नहीं मना कर देते? तो पता क्या चलता है? इसी जुमले में आपका जवाब है कि आपने क्या कहा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मना कर दिए थे। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मना कर दिए थे तो अपनी बीवी को मना करना क्या था? तो आपकी बीवी का ये जवाब ही नहीं होता कि फिर वो मुझे मना क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, बल्कि मकरूह जानते थे। जब मकरूह जानते थे, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी मस्जिद आया करती थी कि मैं तो बनाव सिंगार करके नहीं आती हूँ, मैं तो नऊज़ुबिल्लाह, हमारे दिलों में कुछ ऐसी ख्वाहिशात या कुछ नऊज़ुबिल्लाह ऐसे वैसे तो कुछ नहीं है। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी नमाज़ पढ़ा करते थे, अबू बकर के ज़माने में भी नमाज़ पढ़ा करते थे, और जब मेरे शौहर अमीरुल मोमिनीन बने तो फिर अभी भी नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो खदशा नहीं है। तो सुनिए, लोगों से, औरतों से आप रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी कहती है कि वमा यमनहु अन यनहानी, कि वो मुझे फिर क्यों नहीं मना कर पा रहे हैं?
तो लोगों ने जो जवाब दिया मेरे भाइयों, इसको अब लिख करके ले जाइए, चाहे दिल में लिख लीजिए, दिमाग में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, लेकिन नोट करके जाइएगा। लोगों ने क्या जवाब दिया, सुनिए। क़ाला यमनहु क़ौलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह। ये जुमला नक्श कर लीजिए, नक्श कर लीजिए, तमाम मुफ्तियान के मुंह पे मारने के लिए। ये तमाचा है। लोगों ने क्या कहा, आपको इसलिए नहीं मना कर रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, कि देखो अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मत रोको। अब बताइए, ये लोगों ने जवाब दिया कि बस यही वजह है, बस यही वजह है कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से मत रोको। तो पता ये चलता है जिसके सामने सही हदीस शरीफ बयान कर दी जाए, दलीलें आ जाए, तो उन्हें चाहिए अपने जिद से रुजू कर ले, अपनी जिद से क्या कर ले, रुजू कर ले, तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, उसी में हमारी भलाई है। हम और आप सुन रहे हैं इस बात को, अच्छी तरीके से सुन रहे हैं, और सुन ही नहीं समझ रहे हैं, बल्कि और समझ के समझ रहे हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, लोगों को जो कहना है वो कहते रहेंगे, मुफ्तियों को जो फतवे लगाने हैं लगाते रहेंगे। मेरे भाइयों, जिस तरीके से आप आज इस खुतबा जुमा से आशना हो रहे हैं और इल्म सीख रहे हैं और आपका ईमान ताज़ा हो रहा है, तो उसी तरीके से हमारी माँ और बहनों का भी हक है कि वो भी आकर के इस फितने और फसाद के दौर में आकर के खिताब जुमा सुने, और खिताब जुमा से वो भी अपने ईमान का तज़किया करें। तो आप भी मत रोकिए, रोकने की तो दूर की बात है, बल्कि तरगीब दिलाइए। वो सहाबा और सहाबियात की जमात थी जिनके सामने में कुरान नाजिल हुआ, मेरे भाइयों, उनसे फितने का अंदेशा नहीं था। लेकिन आज हम और आप फितने के दौर में ही हैं, और हमारी तालीमात भी वैसी नहीं है, हमारी तालीमात भी वैसी नहीं है। आज उम्मत की तकरीबन समझिए 98% औरतें, हमारी माँ और बहनें, दीनी उलूम से ना आशना है। उनको दीन पता नहीं है, उनको सुन्नत पता नहीं है, उनको जीने के तरीके पता नहीं है। इसलिए हर घर में लड़ाई होती रहती है। शौहर को बीवी से नहीं बन रही, बीवी को शौहर से नहीं बन रही है, माँ को बेटे से नहीं, बेटे को माँ से नहीं। वजह क्या है? इस्लामी तालीमात नहीं है, कुरानी तालीमात नहीं है, सुन्नत की तालीमात नहीं है। यूँ तो बहुत ज़्यादा डिग्रियां हमने अपने बच्चों को करवाई है, BA MBA, जो भी जितनी भी दुनियावी डिग्रियां हैं वो सब करवाए हैं, लेकिन जीने के तरीक़े नहीं सिखाए हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद आया करती थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मस्जिद आया करती थी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकरूह जाना, लेकिन फिर भी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बतौर हुक्म मना नहीं किया। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है ना। एक और दूसरी रिवायत में मरवी है कि जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया कि आप जो है आपने जो बयान किया कि औरतों को मैं मस्जिद आने से मुझे थोड़ा सा कराहत महसूस होती, ना आए तो बेहतर है, तो औरतें तो रुक भी गई और नहीं भी आती हैं, लेकिन आपकी बीवी आ रही हैं। तो यही जवाब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स को दिया, और क्या कहा कि देखो, जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है तो फिर मैं ठंडा पड़ जाता हूँ, मेरी आंखें नीची हो जाती है कि भला मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस के ऊपर अपनी बात को कैसे फौक़ियत दूँ। कुरान ने क्या कहा? ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। देखो, अपनी आवाज़ को नबी की आवाज़ के ऊपर बुलंद मत करो। और इसका मफ़हूम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि जब वो नबी का नाम लेती है तो मैं उनको कुछ नहीं कह पाता हूँ। मेरे भाइयों, तो पता ये चलता है कि आप जो है कि किसी भी मामले में, किसी भी बात को, अंधभक्ति में किसी की बातों को ना मानो। मेरी भी बातें मैं अभी बता रहा हूँ, तो मैं आपके सामने हदीस खोला हुआ हूँ, फिर भी कहता हूँ कि आप जाकर के खोलिए, तलाशिए। अगर आपको मिल जाए तो आमन्ना व सद्दक़ना, नहीं मिले तो फिर हमारे गिरबान को पकड़ सकते हैं, पूछ सकते हैं, भला मैं कौन होता हूँ आपको गलत बातें बताने वाला, भला मैं कौन होता हूँ आपको सही रास्ते से हटाने वाला, भला मैं कौन होता हूँ आपको मुसलमानों की जमात से अलग करने वाला। यूँ तो बहुत सारे लोग मेरे भाइयों
जो लोग सही चीज़ पेश कर रहे हैं, जो लोग सही कुरान और हदीस की सही तर्जुमानी कर रहे हैं, आज उनके ही खिलाफ तमाम के तमाम मामलात और तमाम मुकद्दमात जो है ना पेश किए जाते हैं और उठाए जाते हैं। वरना जो लोग गलत बयानी कर रहे हैं, कुरान करीम की सही तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं और लोगों को ना जाने कितने कितने बातें मतलब इधर उधर बयान कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई फतवा लगता है? उनके ऊपर कोई केसेस होते हैं? नहीं। आज अगर डीजे बजे, गाना बजे, है ना, सब कुछ करे, आपके घर के सामने हो, आप उनको मना भी नहीं कर सकते और मना करते भी नहीं और कर भी नहीं सकते। आपकी नींद चाहे हराम हो जाए लेकिन आपको परवाह नहीं है। लेकिन अगर यहाँ से दर्स हो जाए 10 मिनट का माइक में, तो पाबंदियाँ लगने की बातें हो जाती है। अरे नींद खराब हो जाती है, लोग सोए होते हैं, यहाँ होते हैं, वहाँ होते हैं, कौन सुन रहा होता है? तो फिर मकसद पता चलता है आपका कि असल दुश्मनी मौलाना से है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है। गाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हदीस रसूल से फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये आइटम बम है उन लोगों के लिए जो लोग औरतों को मस्जिद में आने से रोकते हैं। मैं तरगीब दिलाता हूँ मेरे भाइयों, एक बार और कहता हूँ आपको कि जब औरतें मज़ारात पे जा सकती हैं, जब औरतें दुनिया के हर काम कर सकती हैं, बाज़ारों में जा सकती हैं, तो औरतें मस्जिद क्यों नहीं आ सकती? ये सवाल आप अपने उलमाओं से करें। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह चाहेगा तो ज़रूर भी ज़रूर, अगर सही दलील की इत्तिबा करेंगे, अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत की इत्तिबा करेंगे, तो अल्लाह हिदायत ज़रूर भी ज़रूर अता करेगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये औरतों के मुताल्लिक मैंने चंद बातें आपके सामने अर्ज़ की। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे अहबाब का ये सवाल हुआ है कि इस मस्जिद में इसलिए नहीं नमाज़ पढ़ते हम कि यहाँ जो है नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पे दुआ नहीं होती है। इमाम साहब यानी दुआ नहीं करवाते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम, इस तरीके से कोई भी जो दुआ पढ़ते हैं आप लोग, वो दुआ नहीं करवाते हैं। मेरे भाइयों, ठंडे मिजाज से सोचने की बात है, समझने की बात है, दीन को सीखने की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी नमाज पढ़ा करके फारिग होते, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था, आपकी ये सुन्नत है, आप ज़ोर से कहते अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस सलाम, तबारक या जल जलाली वल इकराम, रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। आप ये अज़कार पढ़ा करते थे। बात समझ में आ रही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पढ़ा करते थे? अज़कार पढ़ा करते थे। इज्तिमाई तौर पे लोगों को दुआएं नहीं करवाया करते थे, तो इसलिए हम भी नहीं करते हैं। अब ये आपका और एक सवाल है इसमें कि जिन लोगों को यहाँ अभी नहीं आती हैं दुआएं, जिन लोगों को दुआएं नहीं आती है, उनके लिए मुफ्ती साहब दुआ करवाते हैं। मेरे भाइयों, जिनको दीन नहीं आता है तो उन्हें सीखने की ज़रूरत है। अगर उनको दुआएं नहीं आती तो दुआएं सीखने की ज़रूरत है। सहाबा भी सीखा करते थे। असहाबे सुफ़ा का नाम सुना आपने? असहाबे सुफ़ा में छोटे छोटे 9-10 साल के बच्चे नहीं पढ़ते थे, हमारे और आपके बच्चों के तरह। सिर्फ बच्चे ही इल्म हासिल करेंगे, नूरानी कायदा पढ़ेंगे मौलाना के पास, और हमें तो इल्म हासिल करने की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि असहाबे सुफ़ा उन अशख़ास को कहा जाता है जिनकी उम्र 65 साल, 60 साल, 56 साल, 40 साल, ये बड़े बड़े सहाबा सीखा करते थे। तो हज़रत अबू हुरैरा को देख लीजिए, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लीजिए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लीजिए, बड़े किबार सहाबा हैं और वो भी दीन सीखा करते थे। तो सबसे पहला जवाब ये है मेरा कि आप दीन सीखिए, कुरान सीखिए, सुन्नत सीखिए, दुआएँ सीखिए। अगर आपको नमाज के बाद यानी अज़कार नहीं आ रहा और नमाज के बाद की दुआएं नहीं आ रही है, तो नमाज की दुआएं आप कैसे पढ़ते हैं? सवाल है या नहीं है? जब आपको नमाज के बाद वाली दुआएं याद नहीं है तो नमाज के अंदर वाली दुआएं याद है क्या? तो फिर वहां कैसे होगा? तो फिर सीखने की बात आ जाएगी। आप सीखिए, जिस तरीके से नमाज की अंदर की दुआएं जो है सीखने की ज़रूरत है, उसी तरीके से नमाज के बाहर की दुआओं को भी सीखने की ज़रूरत है। और नमाज के अंदर की दुआएं तो आप लोग देख के भी नहीं पढ़ सकते हैं। और अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मसाजिद में नमाज के बाद के जो है अज़कार है वो लगा दिए गए हैं, आप जो है उनको देख करके पढ़ सकते हैं।
तो इसलिए ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, ये सहाबी से साबित नहीं है, और इसी तरीके से ना ही किसी ताबई से साबित है, ना ही किसी तबा ताबई से साबित है, ना ही अइम्मा व मुहद्दिसीन से साबित है कि कभी भी हमारे असलाफ़ किराम ने नमाज फ़र्ज नमाज पढ़ाने के बाद जो है हाथ उठा करके इज्तिमाई तौर पे लोगों को दुआ करवाए हों, नहीं करवाए हैं। जब नहीं करवाए, जब नबी ने नहीं किया, सहाबा ने नहीं किया, ताबईन और तबा ताबईन ने किया नहीं किया, अइम्मा व मुहद्दिसीन ने नहीं किया, तो फिर हम कैसे करेंगे? इसलिए हम नहीं करते हैं, इसलिए हम नहीं करते हैं। तो दीन को सीखने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा दीन सीखिए। चाहे जाए कि इनको मसलक के आड़ में देखा जाए, मसलक के चश्मों से देखा जाए, तो मैं कहूँगा कि एक मर्तबा कम से कम अपने मसलकों को ही पढ़ने की ज़रूरत है, उनके अपने मसलकों के वजूद को ही पढ़ने की ज़रूरत है। या आखिर इस मसलक का वजूद कब हुआ, इसके बानी कौन थे? बात समझ में आ रही है ना? जब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह सारी बातें समझ में आ जाएंगी, और जब उसके बाद जब एक रिजल्ट मिलेगा आपको इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, वो रिजल्ट आपको कुरान और सुन्नत से जोड़ देगा। इसलिए आज उलमा जो है आपको दीन सीखने से मना करते हैं, इसलिए उलमा जो है आपको कुरान पढ़ने से मना करते हैं, हदीस रसूल खुद से है ना स्टडी करने से मना करते हैं। दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं खुद से, लेकिन दीन नहीं सीख सकते। तो ये हालात है मेरे भाइयों। तो उस्ताद की गाइडिंग भी ज़रूरत है, अच्छे अच्छे आलिम उलमा को चुनिए जो सही तर्जुमानी कर रहे हैं, उन लोगों को चुनिए और दीन सीखिए, दीन सीखिए। दुनिया आपने सीख लिया, दुनिया कमा लिया, अब दीन में जो है ना अपना मकाम हासिल कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए हर अमल और हर कदम उठाइए, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह की रज़ा ज़रूर मिलेगी। और जो भी सुन्नत है इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, चाहे वो सुन्नत बयान करने वाला चाहे किसी भी मसलक से हो मेरे भाइयों, अगर वो सही सुन्नत बयान कर रहा है तो आमन्ना व सद्दक़ना, आमन्ना व सद्दक़ना, है ना, हम ईमान लाए तस्दीक करते हैं। इसमें हम किसी को ये नहीं दिखाते कि मतलब है ना हमारे मसलक के आलिम अगर बयान करे तो ही मानेंगे, नहीं। दुनिया का कोई भी शख्स बयान करे, अगर वो सच्ची बात बयान कर रहा, हक बात बयान कर रहा, तो हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। हम तमाम उलमाओं की इज़्ज़त करते हैं, तमाम अइम्मों की इज़्ज़त करते हैं, तमाम मुफ्तियान की इज़्ज़त करते हैं, इल्ला के हक़ के दायरे में, दलीलों के साथ, सही दलीलों के साथ इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। तो मेरे भाइयों, ये जो ऐसे मसाइल थे जिनकी वजह से बहुत सारे हजरात जो है ये हमसे जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, या फिर मतलब उन्हें वरगलाया जाता है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बातें अर्ज़ करने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम के तमाम मज़कूरा बातों को, अल्लाह जो भी बातें हमने कुरान और हदीस से की है, अल्लाह जितनी बातें सच्चाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में रासिख़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जितने भी इंतशारात है तमाम के तमाम इंतशारात का खात्मा फरमा दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन बैनुल अक़वामी में अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ भी मुसलमान पिसे जा रहे हैं, सताए जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी तो मदद फरमा, उनके ईमान और जान की हिफाजत फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन फ़िलिस्तीनी मुसलमानों के खास करके अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके ईमान और जान की हिफाजत फरमा, उनकी और वहाँ जो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद फरमा, हर आन उनके कदम को साबित फरमा। आमीन। सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।